रक्षिका मोक्षिका चैनल पर आप सभी का विनीता मलिक की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 7वीं का पाठ 39, पाठ का नाम है युधिष्ठिर की वेदना। जैसा कि नाम से ही प्रकटित हो रहा है कि वेदना का अर्थ होता है पीड़ा। आखिर युधिष्ठिर के दिमाग में, उसके मन में क्यों अशांति थी, क्यों हलचल मची हुई थी, किस कारण से वह दुखी हो रहा था? इन सब सवालों का जवाब छिपा है इसी पाठ में। तो कृपया वीडियो को बीच में स्किप ना करके उसको अंत तक देखें, ताकि आपको पूरा का पूरा जो इसके अंदर विवरण दिया गया है वह समझने में आसानी हो सके। तो चलते हैं, युधिष्ठिर के अंदर आखिर कौन सी पीड़ा छुपी हुई थी। जैसे ही युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अश्वत्थामा के मस्तक की मणि निकाल करके पांचों पांडव भाई उसको ऐसे ही तड़पता हुआ छोड़कर आ जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का वध करना वह जघन्य अपराध समझते थे। इसलिए उन्होंने अश्वत्थामा को मारा नहीं, उसकी सिर्फ मस्तक की ही मणि निकालकर उसके ही अपमान का बदला उसी से लेने के लिए तड़पता हुआ छोड़कर आ जाते हैं। क्योंकि अश्वत्थामा ने भी पांडवों के साथ बहुत ही बुरा किया था, उनके सभी पुत्रों को मार दिया था और तो और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न का भी वध कर दिया था, वो भी रात को सोते हुए। तत्पश्चात यह सब जब कर्म हो जाते हैं तो धृतराष्ट्र के पास आते हैं और जितने भी औरतें उस नरसंहार को देखती हैं वे सब रोती चिल्लाती हुई आ जाती हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिर का मन बहुत पीड़ा से दुखी होता है कि ये सब क्या हो गया, क्यों इस रण में इतना बुरा हाल हुआ है कि सभी व्यक्ति इसमें मारे गए और औरतों को और बच्चों को विलाप करने के लिए छोड़ गए। ये धृतराष्ट्र से जब वह भेंट करते हैं तो धृतराष्ट्र भी बहुत दुखी होते हैं और जब नमन करते हैं युधिष्ठिर धृतराष्ट्र से कि प्रणाम पिताजी, तो वो कहते हैं कि प्रणाम बेटा, लेकिन उनके अंदर जो अग्नि ज्वलित हो रही थी, क्योंकि कौरवों का विनाश किसने किया था? युधिष्ठिर आदि पांडवों ने किया था। तभी युधिष्ठिर से धृतराष्ट्र कहते हैं कि भीम कहाँ पर है? यह सब वह जैसे ही कहते हैं, श्री कृष्ण उनके मन की भाप जान लेते हैं कि धृतराष्ट्र के मन में आखिर क्या चल रहा है, वे भीम से क्यों मिलना चाहते हैं। तभी श्री कृष्ण ने एक लोहे की प्रतिमा का प्रबंध कर दिया और उस प्रतिमा को अंधे धृतराष्ट्र के आगे लाकर खड़ा कर दिया। धृतराष्ट्र ने क्रोध में आकर भीमसेन को जैसे ही बुरी तरह से गले लगाया, वह लोहे की प्रतिमा चूर चूर हो गई और वह बहुत दुखी हुए, क्योंकि जैसे ही क्रोध शांत हुआ उनकी इंद्रियां काम करने लगी। उन्हें तब महसूस हुआ कि उन्होंने क्या गलत कार्य कर दिया। तब धृतराष्ट्र अपने किए पर पछताते हैं और कहते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया कि मैंने भीमसेन को क्रोध में मार डाला। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने आपके समक्ष भीम की एक लोहे की प्रतिमा को रख दिया था, आपने असल में भीम को मृत्यु के घाट नहीं उतारा है, आपने उस प्रतिमा को ही चूर चूर किया है। तब सभी पांडव खुश हो जाते हैं कि आखिर धृतराष्ट्र के मन से उनका क्रोध निकल गया, उनकी जलन समाप्त हो गई और पांचों पांडवों को धृतराष्ट्र के द्वारा आशीर्वाद देकर विदा कर दिया गया। तत्पश्चात वे सभी पांडव द्रौपदी और गांधारी के पास पहुंच जाते हैं। गांधारी के पास पहुंचते हैं तो श्री कृष्ण गांधारी के समक्ष खड़े हो जाते हैं और उनके पीछे छिपकर अर्जुन खड़े हो जाते हैं। आपको पता ही है कि गांधारी ने अपनी आंखों पर
पट्टी बांध रखी थी वह कुछ नहीं देख सकती थी। तो उन्होंने श्री कृष्ण के ऊपर अपने मन का जितना भी दुखी भाव था वह सारा निकाल दिया। तत्पश्चात अर्जुन से उनके समक्ष आते हैं और माता को प्रणाम करते हैं। माता को प्रणाम करने के पश्चात गांधारी ने भी अपने दुख का हल्का करके उन पांचों पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। तत्पश्चात गांधारी और द्रौपदी दोनों में वार्तालाप होती है। गांधारी के सामने द्रौपदी बिलख बिलख कर रोने लग जाती है क्योंकि उसके पांचों पुत्रों का सर्वनाश हो चुका था। उसके भाई भी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। तब गांधारी द्रौपदी को समझाते हुए कहती है कि बेटी रो मत, मैं और तुम तो दोनों ही एक समान हैं। हम दोनों अपना दुख किसको कहें। मैंने भी अपने सारे पुत्रों को खो दिया है और तुमने भी अपने सारे पुत्रों को खो दिया है। इस तरह हम दोनों का दुख किसी के बाटे नहीं बंटता। हम दोनों की स्थिति एक समान ही है। तब युधिष्ठिर को राज्य से मोह नहीं होता क्योंकि युधिष्ठिर का मन भर गया। युधिष्ठिर यह सब देखकर बहुत दुखी हो रहे थे कि इस युद्ध में मेरे ही कारण मेरे सारे भाई बंधु सब मारे जा चुके हैं और अब मैं उस राज्य को भोग कर क्या करूंगा जिस राज्य में अब और कोई बचा ही नहीं। तत्पश्चात अर्जुन ने, श्री कृष्ण ने, भीम ने युधिष्ठिर को बहुत समझाया लेकिन युधिष्ठिर अपनी हट से नहीं हटे। उन्होंने कहा कि मैं तो अब संन्यास लेकर कहीं पर तपस्या करने के लिए जाऊंगा ही। तब नकुल ने, सहदेव ने कर्म योग के बारे में बताया कि कर्म योग करना जितना उचित है, जितना कठिन है, उतना ही संन्यास उससे भी अधिक कठिन, कटीला और दुष्कर माना जाता है। तब द्रौपदी ने भी कहा कि हे महाराज, आप व्यर्थ की चिंता करते हो तो आप राज्य को ही अच्छी प्रकार से संभाल कर अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं करते। युधिष्ठिर की बातें अब थोड़ी सी सभी को अजीब लग रही थी कि युधिष्ठिर को आखिर हो क्या गया है। पहले राज्य नहीं मिल रहा था, युद्ध के इतने नरसंहार के पश्चात राज्य की प्राप्ति हो रही है, तब युधिष्ठिर उस राज्य को भोगने को तैयार क्यों नहीं हो रहा। ये सभी बातें उलझने पैदा कर रही थी। तब आखिर में युधिष्ठिर को श्री कृष्ण के द्वारा भी कर्म योग का उपदेश दिया गया तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, मैं राज्य का धर्म के अनुसार पालन करूंगा। तत्पश्चात युधिष्ठिर उधर भीष्म पितामह के पास जाते हैं जहां पर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े पड़े मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके साथ साथ धृतराष्ट्र भी चले जाते हैं। तब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को राज्य को किस प्रकार से संचालन करना है, एक नीति निपुण राजा कैसे बनना है, एक धर्मनिष्ठ राजा कैसे बनना है, ये सभी बातें भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाई और धृतराष्ट्र ने भी उनका समर्थन किया। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मैं दुर्योधन और अन्य कौरवों की गलत बातों का भी सदैव समर्थन करता रहा हूं और उसी के कारण मैंने आज अपने सारे पुत्रों को खो दिया है और मैं आज पछता रहा हूं। तब युधिष्ठिर उनके समझाने के पश्चात राज्य का उपभोग करने को तैयार हो जाते हैं और जाकर माता गांधारी, धृतराष्ट्र आदि सभी को एक साथ रहने के लिए और न्यायपूर्वक शासन का संचालन करने के लिए मान जाते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।